वो रात के 12 बजे का समय था। गांव के सभी लोग जब सो रहे थे तब 3 चोर कृष्णापुर नाम के गांव आए और वहां पर लोगों के घर में रखा हुआ सोना धन लेकर पोटली में बांधकर वहां से भाग निकले। चुराए हुए धन को उन्होंने अंडरग्राउंड में छुपा रखा। तीनों ये देखने के लिए कि किसने कितना चुराया है अपने अपने पोटलियों को खोलने लगे। उनमें से एक पोटली में एक लड़की निकली। लड़की को देखकर तीनों हैरान हो गए। लड़की, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आई? उस पर लड़की ने रोते हुए कहा, मैं कृष्णापुर की रहने वाली हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत सताया करती थी। मुझे मारने के लिए उसने मुझे एक पोटली में बंद कर रखा था। आप मुझे यहाँ लेकर आए, मेरी जान बचाई। यूं वो रोने लगी। वो तीनों चोर देखकर भी बहुत तंग रह गए। एक औरत होकर भी एक बच्चे को कैसे मारना चाहती थी वो? छह! ऐसा सोचकर वो भी उसकी बुराई कर रहे थे। बेटा, तुम चिंता मत करो। बताओ तुम्हारे पिता कहाँ हैं? हम तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो मैं इतना कुछ क्यों सहती? मेरे सौतेली माँ के इतने प्रताड़ित करने पर भी क्यों रहती? ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगी। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। अब से तुम भी यहाँ रह सकती हो। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। उनकी बात सुनकर लड़की बहुत खुश हुई। वो लड़की थोड़ा भीतर चली गई तो देखा कि दीवार भरकर नोट थे। ये देखकर लड़की चौंक गई और उसने पूछा, क्या ये सब सच के पैसे हैं? तब उन चोरों ने हाँ में जवाब दिया। ये सब पैसे ही हैं। कई लोगों के चुराए हैं हमने। लड़की ये बात जानकर जोर से हंसने लगी। बेटा, तुम हंस क्यों रही हो? यूं आश्चर्य से उस चोर ने पूछा। तब लड़की ने कहा, आप किसी और की खुशियों को चुरा रहे हो, पर आप भी तो खुश नहीं हो ना। हर समय पुलिस को पता चलने का डर, किसी और को पता चलने का डर, छुपने का डर, यही है ना। आपने एक पल भी शांति से जिया है? आपकी वजह से आपको तो क्या, आपके परिवार को भी खुशी नहीं। इतना सारा हासिल करके भी क्या फायदा? कल के दिन आपको जब पुलिस पकड़ेगी तो आपके परिवार का क्या होगा? आपने सोचा है? सोचो, उनका क्या होगा? आपके बिना आपके बच्चों का क्या होगा? बिना पिता के जीवन कैसे होता है मैं जानती हूँ। जितनी तकलीफें मैं झेल रही हूँ मैं अच्छे से जानती हूँ। उस लड़की की ऐसे बातें सुनकर दोनों चोरों को बहुत बुरा लग रहा था, पर उनमें से तीसरे ने कहा, खाली घड़ा बाजे घना। तुम यहाँ हमें सीख देने आई हो? अरे ओ लड़की, तुम यहाँ कुछ दिनों के लिए हो। चुपचाप अपनी मर्यादा में रहो। हमें बदलने की कोशिश मत करना। इतने में दूसरे चोर ने कहा, मुझे लगता है ये लड़की सही कह रही है। हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। लोगों का पैसा लौटा देते हैं। 2 चोर तो इस बात के लिए मान गए थे, पर तीसरा इस पर नहीं मान रहा था। देखो, तुम दोनों को जो करना है करो, लेकिन मैं अपने पैसे लेकर जा रहा हूँ। कई बार समझाने पर भी वो नहीं माना और अपने पैसे लिए वहां से चला गया। बाकी 2 चोरों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उन लोगों में हाथापाई भी शुरू हुई। लड़की उन लोगों को झगड़ते हुए देख घबरा गई। नहीं, इस तरह पिटाई मत करो, रुक जाओ, रुक जाओ। इस तरह उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसे अनसुना कर लड़ाई जारी रख रहे थे। उन दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को मार ही डाला। तब तीसरे ने कहा, ये क्या हुआ? हमने सोचा कुछ था और हो गया कुछ और। वो भी दुखी होकर रोने लगा। अंकल, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। बेटा, हम इन पैसों को उन्हें लौटा देंगे। लड़की ने हामी भरी। फिर उन दोनों ने मिलकर पैसे गांव में बांटने शुरू कर दिए। सभी लोग बहुत खुश होते हुए पैसों को ले रहे थे। उसने गांव-गांव घूमकर जिसके जितने लौटाने थे उतने लौटा दिए। तब लड़की ने कहा, अंकल, आपने देखा, खोया हुआ पैसा जब वापस लौटाया गया तो वे सब कितने खुश थे। हाँ बेटा। ऐसे ही कुछ दिन बीते। वो आदमी लड़की को अपने घर ले जाता है। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर पत्नी खुश हुई और लड़की से कहा, मैं कई सालों से इनसे चोरी छोड़ने के लिए कह रही हूँ, पर इन्होंने नहीं माना। तुम्हारे केवल एक बार कहने पर इन्होंने चोरी चकारी छोड़ दी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यूं बहुत हर्षित होते हुए उस लड़की को उसने धन्यवाद कहा।
तब उस आदमी ने उस लड़की के बारे में और उसकी सौतेली माँ की क्रूरता के बारे में अपनी पत्नी को बताया। क्या दुनिया में ऐसे कसाई लोग भी होते हैं? मैं यहाँ इतने सालों से संतान न होने के कारण दुखी हूँ। तुम्हें मैं अपनी बेटी की तरह अपनाना चाहती हूँ। ये सुन लड़की भी बहुत खुश हुई। ऐसे ही कुछ दिन बीते। वे अपने सब्जियों का ठेला लगाकर अपने परिवार के साथ खुश रह रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने अपना खुद का एक घर खरीदा। धीरे धीरे वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने सोचा कि और पैसे जमा कर वो अपना खुद का एक सुंदर सा घर बनाएंगे। इस तरह घर के लिए जब वो खुदाई कर रहे थे तो उन्हें अंदर एक सुरंग दिखाई दी। वे तीनों बड़े ही चौंक कर उसे देखे जा रहे थे। वे भीतर चले गए तो देखा कि वहाँ बहुत सारे पैसे थे। वे नहीं जानते थे कि इतने पैसे वहाँ कैसे आए। उन तीनों ने भगवान का आभार माना। मुझे लगता है हो न हो ये भगवान की ही कृपा है। हम नहीं जानते कि ये पैसे यहाँ कैसे और किसने रखे। हम इन्हें किसी को लौटाएंगे तो लोग हमारी निंदा करेंगे। यहाँ के लोग भी सही नहीं है। ये बात हम किसी को ना बताकर हम ही इन पैसों से खुशी से रहेंगे। यो पति पत्नी सोच रहे थे, यही सही होगा। लोगों के हिसाब से ही हमें भी रहना चाहिए। ऐसे उस लड़के ने कहा। उस दिन से वे सभी बहुत खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन शोभा नींद न आने के कारण यहाँ वहाँ टहल रही थी। इतने में माँ नींद से जागकर वहाँ आई। इस तरह टहल क्यों रही हो? आज स्कूल में कहा गया था कि निबंध लिखना है, वो भी भूत वाली एक काल्पनिक कहानी। इस निबंध प्रतियोगिता में जीतने वालों के लिए इनाम रखा गया है। मैं बस उसी के बारे में सोच रही थी कि मैं क्या लिखूंगी तो अच्छा लगेगा। माँ, क्या तुम मेरी कोई सहायता कर सकती हो? अभी मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती। चलो अभी सो जाओ, कल सुबह भी सोच सकते हैं ना। माँ, तुम अभी सो जाओ, मैं बाद में सो जाती हूँ। ऐसा कहकर शोभा आंगन में जाकर बैठ गई। शोभा जब आंगन में बैठकर निबंध में क्या लिखे ये सोच रही थी, तभी दूर कहीं से, मुझे क्यों इस तरह बंदी बना कर रखा गया है? मुझे किस पाप की सजा दी जा रही है? जिन्होंने असली मायने में पाप किया है वो खुलेआम जी रहे हैं। मेरे ही साथ ये अन्याय क्यों? ऐसे किसी की रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज ऐसे सुनाई पड़ रही थी जैसे रात में कोई कुत्ता रो रहा हो। लगता है कोई कुत्ता रो रहा है, ऐसा शोभा ने सोचा। पर रह रहकर बीच में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। ये आवाज कहाँ से आ रही थी, ये जानने के लिए आवाज की दिशा में शोभा चल पड़ी। वो चलते चलते एक भूत बंगले तक पहुंची जहाँ से आवाजें आ रही थी। शोभा को पहले तो बहुत डर लग रहा था, फिर मन ही मन उसने सोचा, हो ना हो ये कुत्ते के पिल्ले की ही आवाज है। लगता है बेचारा कहीं फंसा हुआ है, मुझे उसकी जरूर मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर वो उस घर के भीतर गई। वहाँ पहुंचकर उसने ये जाना कि ये आवाज बाथरूम से आ रही थी। वो उसी ओर जाने लगी। उसने जोर लगाकर बाथरूम के दरवाजे को खींचा। वहाँ पर सच में ही एक कुत्ता था। उस कुत्ते के पैर टॉयलेट सीट में फंसे हुए थे। शोभा ने तुरंत उसकी मदद की और बाहर निकाला। वहाँ से जैसे ही वो पिल्ला छूटा, वहाँ से भाग निकला। हाँ, ना जाने कितनी देर से ये तकलीफ में था। वो खुश होकर लंबी सांस ले रही थी। तभी उसे फिर से आवाज सुनाई दी। उसकी तकलीफ के बारे में सोच लिया, पर मेरी तकलीफ के बारे में नहीं सोचोगी? मुझे भी यहाँ से छुड़ाओ, मुझ पर कृपा करो, मुझे छुड़ाओ। ऐसे किसी की आवाज आई। कौन हो तुम? कहाँ से बोल रही हो? मुझे कोई दिखाई नहीं देता। मैं इस शौचालय के नीचे ही हूँ। यहाँ खुदाई कर मुझे बाहर निकालो। कृपा कर मुझे इस बंधन से मुक्त करो। शोभा घबरा कर, मुझे बहुत डर लग रहा है। शोभा तुरंत वहाँ से भाग निकली। अचानक जिस कुत्ते को शोभा ने बचाया था वो उसके आड़े आया। उसने अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़कर उसे कुछ कहना चाहा, मानो कह रहा हो कि उसकी सहायता करो। शोभा उसकी बात समझ नहीं पाई। कुत्ता अपने दांतों से शोभा का गाउन पकड़कर बाथरूम की ओर ले जाने लगा। मुझे इस बंधन से मुक्त करो। मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरी मदद करो। शोभा ने उसकी बात मानी और बाथरूम की खुदाई करने लगी। खुदाई करने के बाद वहाँ पर एक बड़ी सी बोतल दिखाई दी। कुत्ते ने अपने मुंह से उठाकर बोतल बाहर निकाला। शोभा ने बोतल को खोल कर देखा। उस बोतल से एक चुड़ैल निकलकर बाहर आ गई। बेटा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। ये लो, अपना इनाम रख लो। ऐसा कहकर सोने जवाहरातों की बरसात करा देती है। शोभा ये देखकर बहुत चौंक गई। तब चुड़ैल ने कहा, ये सारा सोना तुम्हारा ही है। इससे तुम्हारा पूरा परिवार जीवन भर खुशी से रहेगा। आप कौन हो?
बंदी किसने बनाया? ये किसने किया? तुम्हें ये सारी बातें बताने का समय नहीं मेरे पास। इस कुत्ते को मैं जुबान दे रही हूँ, ये तुम्हें सारी बात बताएगा। चुड़ैल ने ऐसे कहा। फिर चुड़ैल ने अपने जादू से उस कुत्ते को एक वर प्रदान करती है और गायब हो जाती है। 1-2 बरस पहले यहाँ हमारे मालिक रहते थे। वे बहुत धनवान थे, हीरों का धंधा करते थे। ये एक गेस्ट हाउस है। यहाँ कई लोग मालिक से मिलने व्यापार करने आया करते थे। जिस चुड़ैल की तुमने मदद की उसका नाम कविता है। वो इस बंगले की देखभाल किया करती थी। वो यहाँ की नौकरानी थी। मैं यहाँ के गली का कुत्ता हूँ। मैं जब भूखा होता था तो वो मुझे खाना खिलाती थी। फिर कुछ दिनों बाद मैं भी यही रहने लगा, इस बंगले की रखवाली करने के लिए। एक दिन मालिक 2 आदमियों के साथ यहाँ पर आए थे। वे भीतर वाले कमरे में जाकर कुछ बात करने लगे। अचानक उन तीनों के बीच बहस शुरू हो गई। जोर जोर की आवाजें सुनकर कविता घबरा गई और मुझे लेकर उस कमरे के पास गई। हमने देखा तो उन दोनों ने हमारे मालिक की हत्या की थी और ये सब केवल हीरों की वजह से हुआ था। वे हीरे लेकर वहाँ से भाग रहे थे तो कविता ने उन्हें पकड़ लिया। चूंकि कविता सब कुछ जान चुकी थी, उन दोनों ने सोचा कि कविता उनके लिए खतरा हो सकती है, इसीलिए उसके साथ जबरदस्ती कर वो जब आखिरी सांसें ले रही थी तब उसे यहाँ पर दफना दिया। पर कविता चुड़ैल बन गई और उन दोनों से बदला लेना चाहती थी। पर जिन दोनों ने कविता के साथ ऐसे किया, उन्होंने एक स्वामी जी की सहायता से उसे बंदी बना यही बाथरूम में उसे दफना दिया। तो ये है असली कहानी, इसलिए वो उनसे बदला लेना चाहती है। अब तक तो उसने उन दोनों को मार दिया होगा। इस तरह कुत्ते ने शोभा को सारी बात बताई। शोभा को दुख भरी कहानी सुनकर बहुत बुरा लगा। दूसरी ओर चुड़ैल बनी कविता ने उन दोनों दरिंदों को उठाकर वहीं पर जिंदा दफना दिया। अपना बदला पूरा होने पर वो खुश होकर हंसने लगी। बेटा, तुमने मेरी मदद की, मैं बहुत आभारी हूँ। आज मेरी आत्मा को शांति मिली है। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर उस कुत्ते के साथ वो गायब हो गई। शोभा वहाँ से सारा सोना उठाकर घर निकल पड़ी। बीती सारी बात अपनी माँ को सुना दी। माँ ये सुनकर बहुत दुखी हुई और वो चौंक भी गई। फिर शोभा ने एक सच्ची घटना के नाम से निबंध लिखा और स्कूल में पहला इनाम पाया। फिर कुछ ही दिनों में उन्होंने अपना घर बदला और धनवान होकर बहुत खुशी से रहने लगे।